कहाँ जा रहे हैं? आज हम वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं। हे गाइस, तो आज हम आदित्य का सबसे फर्स्ट मंथ वाला वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं एंड इधर एक डिस्पेंसरी है, हम वहीं से कराएंगे। जो वैक्सीन वहाँ नहीं मिलेगी देन वी विल गो फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्योंकि गवर्नमेंट में भी अच्छे से लगी जाता है। एंड यहाँ पे वेडनेसडे को लगता है तो आज हम आए हैं। वैसे तो कल लगाना चाहिए था बट वेडनेसडे को लगता है तो आज हम इसलिए जा रहे हैं। और ये सो गया है, इस गाड़ी में इसको नींद बहुत अच्छे से आती है। देखते हैं पहला एक्सपीरियंस है, इसको कैसा फील होगा वैक्सीन के बाद, कोई आइडिया नहीं है, देखते हैं। तो आपसे मैं बाद में मिलती हूँ। हे गाइस, हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं। ओरे पापा, ये रहा आदित्य। आदित्य को गाड़ी में बहुत मज़ा आता है, गाड़ी में तो सो जाता है आदित्य। देखो सो रहा है, देख रहे हो। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इसलिए इसको हाफ पहनाया है, पर इसमें पैक हो जाता है। इसको अभी वैक्सीन लग चुका है। मैं पूरी बात अभी घर पे जाके बताऊंगी, मैं अभी गाड़ी में ही बैठी हूँ। अभी तो ये थोड़ा सो रहा है, थोड़ा सा रोया था बट अभी थोड़ा थोड़ा सो रहा है। इट्स रियली ब्रेव बॉय, लेट मी टेल यू। एंड ओके गाइज, सो इसको इंजेक्शन तो 3 लगे हैं आज। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से, क्योंकि इसके पापा गए थे अंदर। एंड ये जब से आया है तब तो ये थोड़ा क्रैंकी नहीं था, सो गया था। बट आफ्टर दैट इसको थोड़ी सूजन सी आ रही थी, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि हम आइस पैक यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। तो मैंने थोड़ा सा आइस पैक लगा दिया इसको, तो थोड़ा सा उसका रेडनेस कम हुआ। जब से वो आया है ही वॉन्ट्स टू स्टे विद मी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपके बच्चे को भी वैक्सीन लगता है ना, तो पूरे दिन आप उसके साथ रहिए, कोई काम मत कीजिए अगर हो सके तो। एंड उसको ऐसे ही लेके रखिए एंड ही और शी विल फील बेटर, मच बेटर, पता है आपको। एंड ये तो रख रही हूँ नीचे, नीचे नहीं रहना चाह रहा है ये। अब मैं लेटी हुई हूँ तो अब देखो कैसे लेटा हुआ है, ठीक है। तो फेस उधर होगा उसका। एंड बेचारा बहुत रो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में फीड भी नहीं ले रहा है अच्छे से। तो ये नॉर्मल होता है अगर फीड नहीं ले रहा है, बट इस तरीके से उसको अच्छा फील हो रहा है, यू नो, सिक्योर फील हो रहा है। घर में अगर कोई और है, कोई और काम कर सकते हैं, सो लेट देम डू। गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। हम सब जानते हैं दैट अभी जो है बहुत ही अजीब सा मौसम है, मानसून का मौसम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा चिपचिपी आपकी स्किन हो जाती है। सो आई हैव वन सोल्यूशन फॉर यू, जिससे आपकी स्किन अगर चिपचिपी होती है, अगर बहुत स्वेट आता है, अगर आपको ईचिंग होती है, तो अगर आप ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करोगे ना तो स्किन विल थैंक यू लेटर। एंड इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिससे आपकी जो स्किन है वो स्वेट फ्री रहती है। एंड इट इज़ नॉट लाइक योर रेगुलर टैल्क। So I am talking about none other than this Absorb डस्टिंग पाउडर। दिस इज टोटल स्किन रिलीफ। ये सिर्फ और सिर्फ स्वेट को कंट्रोल नहीं करता, बट इट ऑल्सो कंट्रोल्स इचिंग, इट कंट्रोल्स ट्रीट्स फंगल इन्फेक्शन। जैसे आपको अगर थाइस के जो फोल्ड है या थाइस के इनर थाइस में अगर आपको स्वेट आता है और इचिंग होती है, जो कि बहुत लोगों को होती है, मुझे भी होती है, तो सो यू कैन यूज दिस वन। दिस ऑल्सो ट्रीट्स फंगल इन्फेक्शन एंड दिस जस्ट प्रिवेंट्स रेकरेंस, कि बार बार ऐसी चीज़ें होने से आपकी स्किन को ना ये बचाता है। दैट्स वाई दिस इज एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर टोटल स्किन रिलीफ एंड इट्स नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। ये प्रोवाइड करता है रिलीफ फ्रॉम इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशंस एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स रेकरेंस ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। केमिस्ट की शॉप पे आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो इट हैज़ टैल्क एंड स्टार्च, ठीक है, टैल्क के साथ साथ इसके अंदर स्टार्च भी है एंड 4 years की इसकी शेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है। सो अगेन आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है आफ्टर टेकिंग अ बाथ जस्ट ऑन अ क्लीन स्किन। मैं कहाँ इसको यूज़ करना पसंद करती हूँ, ऑन माई नेक, बिकॉज मैं यहाँ बहुत ज़्यादा स्वेट आता है मुझे अंडर आर्म्स पे एंड ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे भी आई स्वेट अ लॉट। देन इनर थाइस पे एंड देन जो काफ मसल के ऊपर वाला जो एरिया होता है जहाँ पे फोल्ड है, नी फोल्ड है, उसके पीछे मैं इसको यूज़ करना पसंद करती हूँ। यहाँ पे दिया भी गया है कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो।
लाइक दिस। कई लोगों को ऐसे जो कमर होती है, वेस्ट होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, सो यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस ऑन दैट प्लेस ऑल्सो। इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़। जस्ट आपको इसको हटाना है, आई मीन जस्ट अ मिनट, आपको इस कैप को हटाना है। इसके इस तरीके से आपका जो टैल्क है, जो पाउडर है, वो आ जाएगा एंड देन यू कैन अप्लाई दिस। सो डेफिनेटली ये फ्रॉम माई साइड इट हैज़ वर्कड फॉर मी, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू दिस प्रोडक्ट. This will not make your skin dry. This is just going to give you like relief from sensation and itching. So go for it. Why not? So yes, this is what I follow, and this is how I take care of my skin from excess sweat that is caused due to heat and humid, which is very common in monsoon and summer. So as you know, sweating is very common, and due to excess sweating we come across itching and rashes, and this also sometimes leads to fungal infection. So the solution for this is to apply Absorb dusting powder. This dusting powder is a combination of talc and starch that absorb excess sweating and also help in reducing the skin problem that is occurred due to excess sweating. So how to apply this? After bath you can apply this powder to the areas where you get excess sweat, clean that area and apply the powder to those areas. You can also apply this powder before going out, and this powder is easily available in any nearby chemist shop or online. Link of the Absorb dusting powder is given below. Go check out now. क्योंकि बच्चा आपके पास ही सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करेगा, एंड अगर सो जाता है तो तब आप थोड़ी देर उसको नीचे उतार लीजिए एंड आप देखो उसको, कैन यू सी, इस तरीके से वो लेटा हुआ है मेरे ऊपर, बिकॉज ही इज़ इन पेन, टू मच पेन, बिकॉज हमने पेनलेस वाला नहीं लगाया, हमने पेनफुल वाला ही लगाया है जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी होती है वहाँ पे, क्योंकि हमारे घर के पीछे ही थी, एंड सबने बोला था कि आप जो डिस्पेंसरी से लगता है वो यहाँ से लगा लो, एंड जो बाहर से लगेगा वो बाहर से लगा लो। तो अभी मैं देखूँगी कि क्या क्या लगे हुए हैं। तो ये बात है, और बस अब थोड़ी देर मैं इसको सुलाती हूँ, देन थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करूँगी, क्योंकि हम सुबह सुबह उठ गए थे एंड रात को तो उठना ही होता है, यू नो। सो फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, थोड़ा और बताती हूँ आपको कि क्या क्या आप कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को वैक्सीन लग रही है तो। एंड वहाँ तो अभी देखो शाम हो गई है एंड पूरे दिन सोया है, उसके बाद ही फीलिंग वेरी प्लेफुल। देखो आप खुद ही देखो, एक्चुअली मैं यहाँ पे इसका डायपर चेंज कर रही थी। ये ड्राई शीट है, ऊपर ये हमारे घर पे ही हमने कपड़ा बनाया था वो है, देखो। तो बेबीज़ को बहुत प्यार चाहिए होता है आफ्टर वैक्सीनेशन। बिल्कुल अपने से आप अलग मत करो, अपने साथ लेकर सो। वैसे अपनी दादी के पास सोता है, बट आज मैंने इसको अपने पास सुला लिया था। अच्छा ओके गाइस, तो बहुत टाइम बाद मुझे ऐसे टाइम मिला है कि मैं इस तरीके से आपसे बात कर सकूं। जो लोग डेली ब्लॉग्स बनाते हैं, आई मीन हैट्स ऑफ टू देम, वो पता नहीं कैसे कर लेते हैं। और अभी ना लाइटिंग थोड़ी सी इशू है, क्योंकि मेरा जो रिंग लाइट है वो उस कमरे में है, ये मेरा बेडरूम है। तो इस कमरे में मैं जनरली वैसे ही मैं आपको ना बेडरूम टूर दूंगी आफ्टर अ बेबी, क्योंकि बहुत ही मेस हो चुका है मेरे बेडरूम का। एंड इस तरीके से आप देखोगे मेरे बाल थोड़े से भी गीले हैं, क्योंकि मैं रोज़ तेल लगाती हूँ। आफ्टर डिलीवरी आपको तेल लगाना है, उससे आपके सर में थोड़ा कम दर्द होता है। आई मीन आई वॉज नेवर अ बिलीवर ऑफ सच थिंग्स, बट देन मैं उसे ठीक कर दूँगा। बट सीरियसली वो वर्क करता है, तो आप लगा सकते हो तेल, है ना। एक दिन छोड़ के एक दिन आप लगाओ, फिर वॉश कर लो। मैं तो वॉश कर लेती हूँ। या सो आई वॉज सेइंग वैक्सीनेशन के बारे में। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस देखी थी। मैंने निधि प्रेगनेंसी व्लॉग्स उनकी वीडियो देखी थी। एक रुचि दीप को भी मैं देखती हूँ, उनकी वीडियो मैंने देखी थी। तो उन्होंने यही बोला था कि आफ्टर वैक्सीनेशन बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं। एंड एक दो और लोगों की मैंने वीडियोस देखी थी, तो वो भी यही बोला था कि क्रैंकी हो जाते हैं लोग। इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग हैं जिनके बेबीज़ थोड़े क्रैंकी हो गए थे। तो मुझे बहुत डर था। तो आधृत को, मेरे बेटे का नाम आधृत है, तो आधृत को हम लेके गए थे। मेरी डिलीवरी आकाश हॉस्पिटल में हुई थी, जो कि दिल्ली में है, बट हमने उसकी वैक्सीनेशन वहाँ से नहीं कराई, गवर्नमेंट से कराई। तो आप लोगों में से जो ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन और आकाश की वैक्सीनेशन या जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनकी वैक्सीनेशन में क्या फ़र्क है। जस्ट अ सेकंड गाइस, थोड़ा सा ना ये हिल रहा है, मैं उसको वहाँ रखती हूँ। अब ये कैमरा नहीं, मेरा फ़ोन ही है, नहीं हिलेगा। मैंने इसको रख दिया है अच्छे से। आई नो पीछे अलमारी खुली हुई है। आई मीन गाइस, इफ़ यू आर अ न्यू मॉम प्लीज़ कॉमेंट
मैं पूरा दिन लग जाता है मेरे को पूरा घर ठीक करने में, उसको ठीक करने में, बट स्टिल आई फील इट्स अ टफ जॉब. सो आप में से जो भी न्यू मदर्स बनने वाले हैं, प्लीज़ पहले से ही ना प्री प्लान करके रखना. क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है. आई वोंट से इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस, नो डाउट. आपके पास बेबी आता है, बट दैट इज़ अनदर स्टोरी जो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी. अभी मैं वैक्सीनेशन के बारे में आप लोगों से शेयर करती हूँ. या तो क्योंकि मेरी डिलीवरी आकाश में हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक पूरा ही कार्ड दिया था वैक्सीनेशन का. वो मैं दिखाऊंगी आपको. तो मैं इंसर्ट कर दूंगी, एंड ऑफ द वीडियो में मैं दिखा दूंगी. तो उसके अंदर ना कुछ आई गेस 7-8 वैक्सीन लिखी हुई थी. एंड हमें प्राइवेट से नहीं कराना था. उस वजह से नहीं कि बहुत पैसे लगते हैं, जो भी है हमारा ना बिल्कुल घर के पीछे ही गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है. एंड वी हैव टॉक टू मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स. तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, हमने गवर्नमेंट से लगवाया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती गवर्नमेंट में. एंड अगर आपको मिल रही है सुविधा तो आप क्यों ना लो. ठीक है, मैं यही बोलूँगी, इनकरेज करूँगी आप गवर्नमेंट का लो. और रही बात पेनलेस और पेनफुल की, हाँ, गवर्नमेंट के जो इंजेक्शंस होते हैं वो पेनफुल होते हैं, उस पर भी मैं आऊँगी. प्राइवेट में आप पेनलेस लगा सकते हो, बट प्राइवेट में थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है. आप कितना भी पैसा अर्न कर रहे हो, बट द थिंग इज़ कि कॉस्ट ज़्यादा लगता है प्राइवेट में. एंड ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ख़राब है या जो भी है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी. सो बहुत बार बोल दी मैंने ये लाइन. सो थोड़ा सा मेरे पास क्लिप भी है, मैं गई थी. तो एक डिफरेंस जो मुझे गवर्नमेंट और प्राइवेट में लगा, प्राइवेट वालों ने हमें 40 डेज़ बाद बुलाया था. ठीक है, और इधर हम जब गवर्नमेंट डिस्पेंसरी गए तो उन्होंने बोला आप 45 डेज़ बाद आइएगा. तो एक मुझे ये डिफरेंस लगा 40 और 45 डेज़ का, क्योंकि इसकी डिलीवरी हुई थी 7 को, प्राइवेट वालों ने हमें 19 को बुलाया था. इधर इन्होंने बोला कि 45 डेज़ बाद आप आइए. तो पहली बार हम गए तो कुछ नहीं हुआ. सेकेंड टाइम जब मैं गई 9:30 खुल जाता है, तो हम 9:30 पहुँच गए थे. वहाँ पे ना अच्छे घर के ही लोग थे, ऐसा नहीं है वहाँ पे, मतलब दोनों टाइप के मिक्स क्राउड आता है. बट हम लोगों जैसे ही लोग थे, बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबके बेबीज़ थे. तो एंड अभी डिस्पेंसरीज में क्या हो गया ना, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में एक तो बहुत अच्छा कर दिया है उन्होंने अंदर से ना. यू वोंट फील कि इट्स अ रियली रियली गुड थिंग दैट उन्होंने इतना अच्छा कर दिया है वहाँ पे. अगर आप मतलब थोड़े से अगर यू डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी, इट्स ओके, यू कैन गो देयर. इवन इफ़ यू कैन गो देयर एंड हैव योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड. तो प्राइवेट में कुछ 8 वैक्सीन थी, और यहाँ पे उन्होंने उसको 3 वैक्सीन दी. जस्ट इमेजिन अ स्मॉल चाइल्ड भी इन्फेंट है वो, मतलब 45 डेज़ का है, 50 डेज़ का हो गया है. उसको 3 इंजेक्शंस लग गए. आई मीन अगर हमको भी लग जाते हैं तो हम लोग कितना वो होता है. तो उसको इनर थाइस में 2 इंजेक्शन लगे थे, और एक हाथ पे लगा था. एंड मैं नहीं गई थी, इसके पापा ही गए थे उसको लेके. मैं बाहर खड़ी थी, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसके आगे बच्चे थे तो वो बहुत रो रहे थे. बट उसको इंजेक्शन लगा, वो रोया, थोड़ा सा रोया, ज़्यादा नहीं रोया. मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, वो मुझे लगा था बहुत रोएगा वो, बट इतना नहीं रोया मेरा बच्चा. वो बहुत कम रोया बेचारा. मुझे उसको देखकर बहुत ही मतलब इज़ फीलिंग सो सैड. बट देन ये उसके अच्छे के लिए. आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि आप पेनलेस लगवा लेते, बट हमने ना अपने पीडियाट्रिशियन से बात करी थी. उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट में लगते हैं आप लगवा लो, जो वहाँ नहीं लगते वो आप प्राइवेट में लगवा लो. एंड मैं तो बोलूँगा पेनफुल लगवाओ, पेनफुल ही सही है, वही लगाओ. बच्चों को कैपेसिटी होनी चाहिए पेन होल्ड करने की, थ्रेशोल्ड उनका इतना होना चाहिए. सो अभी वो लाइक मैं बहुत सोच रही थी कि लगाएं नहीं लगाएं, बट देन आई वाज लाइक, क्योंकि मेरे ना घर के बिल्कुल पीछे 5 मिनट भी नहीं लगते. एंड अगर मैं ये आकाश हॉस्पिटल जाती तो मुझे कम से कम 1 घंटा वहाँ लग जाता है ना. और मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है, तो हमारे लिए बहुत सही था. वहाँ पे ना बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे. तो मैं वही सजेस्ट करूँगी आपको, वहाँ पे कोई सिस्टम तो होता नहीं है जैसे प्राइवेट में होता है 1 by 1. आप वहाँ पे बस ऐसे लाइन में लग जाते हैं लोग. एंड देन अभी तो वही था. एंड तो वहाँ पे 1 by 1 लोग लगा रहे थे. एंड देन हमारी बारी आई, एंड एक को ही वो अंदर जाने दे रहे थे. तो मेरे हस्बैंड गए थे अंदर आद्रित को लेकर, इंजेक्शन उन्होंने लगाया. एंड यहाँ पे मैं बोलूँ कि जो प्राइवेट वाले होते हैं वो बैच नंबर लिख देते हैं वैक्सीन की. तो हमारे पीडियाट्रिशियन ने कहा था कि आप वैक्सीन का बैच नंबर ज़रूर लिखवा लेना, क्योंकि अगर आपको बाहर जाना होगा तो उसमें फिर डिफिकल्टी आएगी. बट देन यू नो गवर्नमेंट बीइंग गवर्नमेंट, आई एम नॉट बैशिंग देम, बट द थिंग इज दे डोंट रिवील एनीथिंग टू यू. ओके, दे वोंट रिवील एनीथिंग टू यू. तो नहीं रिवील किया उन्होंने. इवन मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आप कौन कौन से दे रहे हो, आप मुझे बता दो, हॉस्पिटल वाले कार्ड में टिक कर दो. उन्होंने बिल्कुल उस चीज़ को नहीं सुना. एंड उनका एक खुद का कार्ड है, वहाँ पे उन्होंने टिक किया. बट गाइस इट्स लाइक कि हम लोग वी आर लाइक हम लोग आम आदमी हैं, हमें थोड़ी सारी चीज़ समझ में आती है. घर आके जब मैंने मैच किया तो उसमें ना एक पेंटा था, तो पेंटा मुझे समझ नहीं आया. तो फिर मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ जो है, जेठ और जेठानी, वो दोनों ही डॉक्टर्स हैं, तो हमने उनसे पूछा कि ये क्या है. तो शी सेड कि पेंटा जो है ना, पेंटा में आपकी 5 इंजेक्शन आ गई. तो सब उसके अंदर इंक्लूडेड था. ठीक है, एंड आई वाज थिंकिंग कि कहीं हेपेटाइटिस बी का अलग से तो नहीं देना. बट देन शी सेड कि नहीं, सब कुछ इंक्लूडेड है. मैं आपके क्लैरिटी के लिए ना लगा दूंगी मैं क्या बात कर रही हूँ, कि आपको समझ नहीं आएगा ऐसे. मैं वो जो वैक्सीन का है वो मैं लगा दूंगी, ठीक है, वो आप देख लेना. सो उसको फिर दे दिया. अब आते हैं असली मुद्दे पे, जो है व्हाट वाज माय बेबीज़ रिएक्शन, हाउ वाज ही. तो गाइस मैं ना बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने में बिलीव करती हूँ. आप
आप मुझे बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा गूगल करती हूँ या यूट्यूब। द थिंग इज़ मैं ना लोगों के एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। एंड इवन गूगल पे भी आप देखोगे कुछ बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स होंगे। आई नो लोग बहुत ही मुझे तो बहुत बैशिंग मिलती है, ये करे ये तो हर चीज़ गूगल कर लेती है, बट यू नो इट्स बेटर टू बी इन्फॉर्म्ड। मैं मिस इन्फॉर्म नहीं होती, इन्फॉर्म। मैंने एक ट्रस्टेड यूके की वेबसाइट है, वहाँ जाके मैंने पढ़ी थी, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा था ये था कि हाउ टू सूद योर बेबी आफ्टर वैक्सीनेशन। सो यहाँ मैंने एक कॉमन चीज़ पढ़ी, वो है कि कीप योर बेबी क्लोज टू यू, उसको आप हक करके रखो पूरा दिन। इवन मैंने निधि के ब्लॉग में भी देखा था, वो भी यही बोल रही थी, तो उन्होंने बोला था कि पूरे टाइम उसको लेके रखो, यू नो जस्ट गिव हिम और हर स्किन टू स्किन। एंड मैंने यही किया। जब मैं उसको वापस लेके, मैं पहले उसको नहला दिया था, उसको मालिश कर दी थी, एंड उसकी ना इनर थाई पे थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कि आप उसको आइस पैक लगा के ठीक कर सकते हो, तो मैंने आइस पैक लगा दिया था, तो उसका थोड़ा सा स्वेलिंग कम हो गया था। फिर एसिटामल ड्रॉप्स आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइवेट में तो वो आपको दे देते हैं, गवर्नमेंट में आपको नहीं देते। तो गवर्नमेंट में हम लोगों ने केमिस्ट से मिल जाता है, केमिस्ट से हमने लेके उसको पिला दी थी। तो टेम्परेचर तो नहीं आया, लेकिन बॉडी उसकी थोड़ी सी गर्म थी, एंड थोड़ा सा रोते रोते ही वॉज लिटिल क्रैंकी, बट माई बॉय इज़ सो स्वीट। वो बिल्कुल उस तरीके से क्रैंकी नहीं हुआ जिस तरीके से दूसरे बच्चों का मैंने सुना था, पर मैंने उसको अपने पास लेके सोई थी। वैसे मेरी मदर इन लॉ के पास रहता है वो दोपहर को, बट देन आई वॉज विद हिम ऑल द टाइम, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम। एंड आप उसको बहुत सारा कोजी फील कराओ, आप उसको बहुत ऐसा फील कराओ कि यू नो उसके साथ कोई है। तो पूरे टाइम ही वॉज विद मी हगिंग, आई वॉज जस्ट हगिंग हिम ऑल द टाइम। एंड या वो बिल्कुल क्रैंकी नहीं हुआ, सो गया था रात को भी। थोड़ा सा टाइम लगाया उसने सोने में, क्योंकि देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, 3 इंजेक्शन बड़े को भी लग जाता है तो क्रैंकी फील करते हैं, तो बच्चा है वो भी इन्फेंट है, तो थोड़ा सा टाइम लगाया उसने। 2 बजे तक वो सोया, बट 2 बजे के बाद वो 5 बजे उठा सीधा, उसने फीड लिया। देन थोड़ा सा मैंने उसके साथ खेला, देनी अगेन वेंट बैक टू स्लीप। फिर वो उठा 8 बजे, फिर फीड लिया, फिर थोड़ा सो गया। फिर वो आई थिंक 11:30 बजे 11 के आसपास उठा था, थोड़ा सा फीड लिया, डाइपर चेंज कराया। एंड मैंने उसको डाइपर फ्री नहीं रखा आज, जानबूझ के नहलाया नहीं उसको मैंने स्पॉन्ज कर दिया आज, क्योंकि वो मैंने खुद किया। आंटी करती हैं जनरली डेली, बट मैंने खुद किया। एंड थोड़ा सा उसको फ्रेश फील करा दिया बस, एंड देन फीड किया। अभी तो आई थिंक थोड़ा सा वो सो गया था, या कल को बहुत लेज़ी फील कर रहा था, है ना, बहुत ही स्लेप्ट। दिन में वो पूरा दिन सोया, एंड थोड़ा नशे में था, ऐसा लग रहा था, इंजेक्शन लगा था इसलिए, तो वो सो गया था। एंड बस अपने साथ लेके सोई थी मैं उसको, तो वो आराम से सो रहा था मेरे साथ। कल मैं भी सो गई थी उसके साथ। सो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। एंड अभी 24 आवर्स हो चुके हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ दैट ही इज़ फीलिंग फाइन नाउ, ही इज़ डूइंग फाइन। टेम्परेचर था सुबह, बट हमने पैरासिटामोल दिया तो उतर गया। एंड अभी थोड़ा क्रैंकी भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है। एंड थोड़ा सा उसको सूजन है पैर में, हल्का सा बिल्कुल, वो भी जा रहा है। तो आज शाम को थोड़ी सी मालिश, आप ये याद रखना कि आप मालिश ना करो जब भी वैक्सीन लगती है, कम से कम 1 दिन 24 आवर्स। शाम को थोड़ा सा इसकी दादी थोड़ा सा उसको तेल लगा दे, क्योंकि बच्चों का ना फिर पीठ बड़ा दुखता है एक जगह लेटे लेटे, तो वहाँ पे अगर आप तेल से मालिश कर दोगे दे फील रियली रियली गुड। सो या ये था हमारा एक्सपीरियंस फर्स्ट वैक्सीन का। एंड सारी वैक्सीन लग गई गवर्नमेंट से, तो अगर आप टेंशन ले रहे हो गवर्नमेंट की हम लगाएं ना लगाएं, तो गो फॉर इट, यू वोंट रिग्रेट। सो या दैट वॉज अबाउट इट। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग। एंड कोशिश करूँगी थोड़ा सा और इंक्लूड करने का। मैं ज़्यादा व्लॉगिंग कर नहीं पाती हूँ आजकल बिकॉज ऑफ माई सन, एंड देन बहुत सारा काम हो जाता है। फिर कुछ चीज़ें मैंने मंगाई हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में शेयर करूँगी बेबी के लिए। व्लॉग बनाने का बड़ा ही दिल होता है, बट देन कोई और है नहीं। एंड देखो मेरे बाल भी ना लंबे हो गए हैं थोड़े थोड़े। मामा अर्थ का मैंने वो रेडीमेड मेहंदी यूज़ किया था, बट या तो ठीक से लगा नहीं है, जो भी है। ओके, एनीवेज दैट्स अबाउट इट। सो चलो फिर व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड आपकी सजेशंस आप ज़रूर नीचे डालना, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, चलो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट टाइम, बाय।